आपने स्पेसिफाई कर दिया एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या सर टेम्परेचर का फर्क पड़ता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? भाई आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांडेड रहता है कि सर लॉग का कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता, इसलिए पीएच निकालने में भी दिक्कत आती है। तो आज घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए आपको लास्ट तक, एंड तक बन के रहना होगा और लास्ट में आंसर भी कमेंट करना होगा, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। ठीक है भाई, तो देखिए आज पढ़ने जा रहे हैं कि पीएच का कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आती है, हमारे यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है। हमारे यहाँ पे बोलने का क्या मतलब है, देखिए आपको पता होगा कि हम ग्रेटर नोएडा में एक रेजिडेंशियल कैंपस चलाते हैं, एक ऑफलाइन सेंटर है यहाँ पे। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको, अब सब बच्चों को पता ही है एक्चुअली, सारी इंफॉर्मेशन आपको site.in में, आप ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी। वैसे तो सारे बैचेस बेटा हमारे फुल हो चुके हैं, लेकिन वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच जो लास्ट ईयर बहुत सक्सेसफुल था, जिसका नाम है सिलेक्शन बूट कैंप। बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई कैरिंग कैपेसिटी है बिल्डिंग्स की, ठीक है, तो बहुत लिमिटेड सीट होती है। तो फटाफट आपको इसके बारे में जानना है। आपकी तैयारी जिन बच्चों की घर में चल रही है बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, आप लोग लगे रहिए। लेकिन जिन बच्चों को हिकअप्स आ रहे हैं छोटे छोटे, जैसे कि ये पीएच वाला कॉन्सेप्ट ही हो गया सर, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको सीखने के लिए आपको वेट करना पड़ता है। वीडियो को पहले कमेंट करोगे, फिर वेट करोगे सर कब आएगा वीडियो। हाँ, यहाँ पे ये काम बहुत आसानी से हो जाता है, यहाँ पे ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। ये छोटे छोटे डाउट्स 5-5 मिनट के डाउट्स होते हैं बेटा, लॉग एंटी लॉग वाले आधे आधे घंटे, मतलब 5-5 मिनट के डाउट होते हैं वैसे तो, पर जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो ये आधे घंटे में उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और उनके क्वेश्चंस भी इसमें लग जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल मोबाइल फ्री जोन है, सारे एजुकेटर्स जो आपको इस चैनल पे देखते हैं यही पढ़ाते हैं। बड़ा सा कैंपस है, 1:1 मेंटरशिप तो है ही, इक्विप्ड है, और मतलब फुली इक्विप्ड हॉस्टल्स हैं, 24/7 लाइब्रेरी का सपोर्ट आपको मिलता रहता है। सबसे काम की बात कि आपको हम अपनी गाइडेंस में रखते हैं, कुछ भी परेशानी होती है वहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो बाद का चक्कर है ही नहीं। ठीक है, बाद का चक्कर है ही नहीं। तो ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो वेल डन, अगर नहीं तो आप रेजिडेंशियल कैंप पर जरूर एक बार विजिट तो जरूर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे तैयारी होती है। ठीक है, तो बेटा आते हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच में। देखिए पीएच का कॉन्सेप्ट सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? पीएच का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय सोरेनसन ने, ये दिया था बेटा आपका सोरेनसन ने। देखिए क्या बोला गया पीएच के कॉन्सेप्ट पे, ध्यान से देखिएगा। पीएच के कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है कि आपके, अरे 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 अभी तो लिखना स्टार्ट भी नहीं किया, अभी से देखिए इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने बोला देखिए जहां पे भी वर्ड आएगा बेटा आपके पास पी आएगा, जहां पे भी वर्ड, उसका मतलब होता है कि आपको नेगेटिव लॉग लिखना है। क्या? पी का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग होता है। ठीक है, आज के बाद आपके लिए पी की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस लॉग के बराबर है। यानी कि आपको अगर लिखा है पी एच, तो ये क्या है? ये माइनस लॉग एच प्लस है, यानी कि एच प्लस की कंसेंट्रेशन है। अगर आपको लिखा है पी ओ एच, तो ये माइनस लॉग ओ एच की कंसेंट्रेशन हो गई। अगर आपको लिखा है पी एक्स, तो ये माइनस लॉग एक्स हो गया। अगर आपको लिखा है पी कुछ भी आप लिखा, पी वाई लिखा है, तो ये माइनस लॉग वाई हो चुका है। यानी कि आज से हमारे लिए पी का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, आप मान के चलेंगे कि पी का मतलब माइनस लॉग ही है। तो हमें डिस्कस करना है पीएच को। किसको डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है बेटा पीएच को। देखिए क्या होता है पीएच में, वाटर, बात करें अगर पानी की, पानी कुछ इस तरीके से डिसोशिएट होता है। H2O जो डिसोशिएट होता है उसका डिसोसिएशन, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कुछ इस तरीके से डिसोशिएट होता है H प्लस और OH माइनस। ठीक बात है, यानी पानी का जो आयनिक कांस्टेंट है, या फिर इसका मैं कहूं इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये कुछ ऐसा नजर आता है, H प्लस और OH माइनस अपॉन H2O। दिस इज नोन एज आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या कहलाता है? ये कहलाया जाता है आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। अगर मैं वाटर की वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है Kd इंटू, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट इंटू वाटर का कंसंट्रेशन कर दूं, तो मेरे पास एक नया कांस्टेंट आता है। क्या? मेरे पास एक नया कांस्टेंट आता है, इसको Kw कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बेटा Kw। इस वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, Kw। ये क्या होता है? Kw इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये आपका एक आयनिक प्रोडक्ट कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? एक आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसे हम कहते हैं। दिस इज माय आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बोलो भाई, बिल्कुल सही बात है। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर।
अब कॉन्सेप्ट इसके आगे स्टार्ट होता है। देखिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करूं तो ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है बेटा, ये आपका कांस्टेंट होता है। क्या होता है? इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कैसे यूज होता है? देखिए देखिए अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करूं तो मैं बोलूंगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ये जो KW है ना, इसकी वैल्यू फिक्स है। KW की वैल्यू फिक्स है। कितनी वैल्यू है? KW की वैल्यू होती है 10 की पावर -14 m स्क्वायर के बराबर। कितना? 10 की पावर -14 m स्क्वायर के बराबर इसकी वैल्यू आती है। यस और नो? मुझे ये चीज और पता है कि H+ का कंसंट्रेशन बराबर होता है किसके? बराबर होता है OH- के कंसंट्रेशन के, यानी कि इनकी वैल्यू 10 की पावर -7 m के बराबर आती है। बिल्कुल सही बात। अब अगर आप यहां से बोले कि अगर आपके पास H+ का कंसंट्रेशन कितना है, यानी कि इसकी रेंज क्या हो सकती है? इसकी रेंज देखिए कहां से हो सकती है? 0 से लेके कितना हो सकता है? 14 तक हो सकती है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि H+ का कंसंट्रेशन अगर मेरे पास 1 हो सकता है, और कहां तक हो सकता है? ये 14 तक हो सकता है। यानी कि मैं इस तरीके से लिखता हूं, इसका कंसंट्रेशन मैं बोलूं 10 की पावर -1 से 10 की पावर -14 तक जब वेरी करता है तो पीएच देखिए कितना आता है? पीएच आता है माइनस लॉग 10 टू द पावर -1 से कहां तक? ये आता है माइनस लॉग 10 टू द पावर -14 से। यानी कि 1 से लेके 14 तक हमारी पीएच की रेंज फॉलो करती है। पीएच रेंज कितने? 1 से लेके 14 तक। तो आइए इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि ये पीएच रेंज हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखिए देखिए आपको एक छोटा सा डायग्रामेटिकली समझाते हैं, बहुत ही आसान चीज है। कैसे? मान के चलिए कि ये आपका एक स्केल हो गया। मान के चलिए कि ये आपका एक स्केल हो चुका है। ठीक है, बहुत भयानक स्केल हो गया ये। हाँ चलिए ठीक है, ऐसा सही लगे। तो देखिए ये एक स्केल को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, मैं इसमें कह रहा हूं कि देखिए ये पीएच, दिस इज माय पीएच इक्वल्स टू 1 है, दिस इज माय पीएच इक्वल्स टू 14 है, और यहां बीच में कहीं मेरा पीएच इक्वल्स टू 7। तो देखिए कहा गया है कि आपकी जो रेंज है पीएच इक्वल्स टू 1, ये आपकी एसिड की रेंज आएगी। किसकी रेंज आएगी? एसिड की रेंज आएगी। यहां पे कहीं पे आपके वीक एसिड्स आएंगे, यहां पे कहीं पे आपके वीक एसिड्स आएंगे। फिर आपकी pH इक्वल्स टू 7 पे कितनी आएगी? ये आएगा आपका एक न्यूट्रल का रेंज। किसका आएगा? न्यूट्रल का रेंज। फिर आपके वीक बेसेस आएंगे, फिर आपकी वीक बेस की रेंज आएगी, और फिर आपके 14 पे आ जाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या आ जाएंगे? आपके आ जाएंगे बेटा स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो पीएच की वैल्यू से हमें ये पता चलता है, पीएच की वैल्यू से हमें ये पता चलता है। यस और नो भाई? बिल्कुल सही बात है। अब देखिए सर आपने स्पेसिफाई कर दिया एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या सर टेम्परेचर का फर्क पड़ता है? बिल्कुल एब्सोल्युटली। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि केडब्ल्यू यानी कि डिसोसिएशन ऑफ वाटर, आप मानिए डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ बेटा इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरा KW भी बढ़ेगा। क्या? मेरा KW की वैल्यू कम हो जाएगी, और इन टर्न आपका क्या हो जाएगा? पीएच स्केल आपका श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीएच स्केल आपका श्रिंक हो जाएगा। यानी कि जो पहले 0 से लेके 14 है, अब शायद वो 0 से लेके 13 या फिर 0 से लेके 12 हो जाए। क्या आपको ये बात समझ में आती है? एब्सोल्युटली ट्रू है भाई ये वाली बात। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे। फिलहाल हम एक काम करते हैं, हम पीएच निकालना, अगर मुझे पता है कि पीएच की वैल्यू माइनस लॉग H+ है, तो आइए उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आइए आपकी पहली वैल्यू है। देखिए आपके पीएच अगर आपको निकालना है तो आपको कुछ वैल्यूज तो याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू 0.301, log 3 की वैल्यू 0.47। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। फिर देखिए log 5 की वैल्यू 0.69, log 7 इज 0.84, log 10 मैंने आपको लिख दिया था पहले भी 1, और log 0 आपका अनडिफाइंड होता है। log 0 इज नॉट डिफाइंड। अगर आपको इतनी वैल्यूज आती हैं तो आप इजीली एक्सेल कर जाएंगे। आइए आपको बताता हूं कैसे। देखिए आपको अगर बोला गया फाइंड द पीएच ऑफ, आपको इन वैल्यूज का पीएच निकालना है, तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। ये तो बहुत आसान वैल्यूज हैं। आप इसमें क्या करेंगे? इससे पहले देखिए, इससे पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली निकालना कैसे होगा। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि ये एक्चुअली में काम करना कैसे है। क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, क्वेश्चन तो बेटा हम करेंगे ही, उससे पहले ये कि सर ये होगा तो होगा कैसे। तो देखिए
सबसे पहले आपको अगर 10 की पावर में कुछ दिया है, यानी कि कुछ रूल्स हैं आपके लॉगरिथम के, मैं लिख देता हूं रूल्स ऑफ लॉग। लॉग के रूल्स देखिए, सबसे पहले देखिए आपको अगर दे रखा है लॉग ए इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग 1/a के। ठीक है, लॉग ए इज इक्वल्स टू माइनस 1/log ए। क्या मतलब है, देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि अगर आपको लॉग -10 की वैल्यू निकालनी है, कितनी, आपको लॉग -10 की वैल्यू निकालनी है, आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं कि सर ये माइनस, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस लॉग 10 के बराबर आ जाएगा। किसका, माइनस लॉग 10 के बराबर हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपको ये माइनस साइन हटाना है तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं, ये लॉग 1/10 के बराबर हो जाएगा। कितना, लॉग 1/10 के बराबर हो जाएगा। तो दोनों ही बातें ट्रू है। देखिए कैसे करेंगे, चाहे आप ऐसे करिए, माइनस लॉग 10 कितना हो गया, लॉग 10 हो गया आपका 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 के बराबर। बात आए सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, आइए इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए एक और रूल। इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए एक और रूल। देखिए आपको अगर पहली बात लॉग a/b निकालना हो तो आप कैसे करेंगे, आप बोलेंगे सर ये होता है मेरा लॉग a माइनस लॉग b के बराबर। जैसे कि आप इस सवाल में देख सकते हैं, ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, इसी क्वेश्चन में हम करेंगे, ये आ जाएगा किसके बराबर, ये आ जाएगा log 1 माइनस log 10 के बराबर, दैट इज 0 - 1, दैट इज, अभी भी देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है, अभी भी आपका आंसर -1 ही आ रहा होगा। बोलो भाई यस और नो, बिल्कुल ट्रू बात है, ये बिल्कुल ट्रू बात है। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और आगे लेके चलते हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे लेके चला जाए। चलिए ऊपर, हाँ हाँ जी, आइए तो थोड़ी सी बात और की जाए कॉन्सेप्ट की। देखिए तो देखिए तीसरा रूल देखिए, अगर आपको सपोज लॉग, मैंने आपको 1 बताया, log 2 बताया, log 3 बताया, log 4 तो नहीं बताया, सपोज आपको log 4 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या निकालेंगे। देखिए इसका रूल कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास log a की पावर b है तो क्या लिखते हैं हम इसे लिखते हैं b log a। क्या लिखते हैं बेटा, b log a के बराबर लिखते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास log 4 है, आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज इट विल बी इक्वल्स टू 2 log 2, दैट इज 2 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.6 के बराबर। बताओ भाई, इसी तरीके से मैंने आपको log 9 भी नहीं लिखाया था, तो देखिए log 9 अगर आपको निकालना है कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे सर log 3 का स्क्वायर, दैट इज 3 log 3, दैट इज सॉरी 3 log 3 नहीं 2 log 3, दैट इज 2 इंटू 0.47 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.94 के बराबर। बोलो भाई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो तीसरा रूल तो आपका ये रहा, log a स्क्वायर के बराबर। आइए और कुछ देखते हैं, और सारे लॉग्स में इसमें देखते हैं। फोर्थ, अगर देखिए आपके पास है log a इंटू बी, कितना आपके पास है log a इंटू log b, कैसे लिखेंगे, हम इसे बोलते हैं सर ये आपका log a प्लस log b के बराबर होता है। क्या, ये आपका log a प्लस log b के बराबर होता है। कैसे करेंगे, सपोज आपको log 12 की वैल्यू निकालनी है, आपको log 12 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, हमें नहीं, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो आप इसे लिख सकते हैं log 10 इंटू log, अच्छा मुझे, अच्छा ठीक है, देखिए कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख लीजिए log 4 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ तो आप इसे लिखेंगे क्या, आप इसे लिखेंगे log 4 प्लस log 3। देखिए log 4 आपने अभी भी निकाला, कितना बेटा, ये आपका 0.6 के बराबर है, और प्लस कितना हो जाएगा 0.47, दैट इज कितना 1.07 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.07 के बराबर आ जाएगा। और आना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि सर log 10 तो कितना होता है, log 10 आपका 1 होता है, तो ये 1 से थोड़ा ही ज्यादा होना चाहिए था। क्या, 1 से थोड़ा ही ज्यादा होना चाहिए था। बोलो भाई, क्या आपको बात समझ में आती, क्या आपको इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर देखिए आपके पास सपोज कुछ एक और रूल लेके चले, कि आपको अगर उसने कह दिया कि आपका log है log a अपॉन b, वैसे मैं आपको ये बता चुका हूं, तो अब आप क्या करेंगे, आप इसे लिखेंगे log a माइनस log b, इस तरीके से। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, बट स्टिल अगर आपको करना हो
तो आप कैसे करेंगे, देखिए सपोज आपको log 19 चाहिए, अगर आपको log 19 चाहिए तो कैसे आप बोलेंगे, आप इसे कह सकते हैं कि सर ये log 20 माइनस 1 है, या और ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, या फिर 19 का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं 15 का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, आप इसे चाहे log 5 इंटू 3 लिख लीजिए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे log 30/2 भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से काम किया जा सकता है, आंसर सेम आएगा। दैट इज इट विल बी log 30 माइनस log 2। अब आप इसे अपने आप में कैलकुलेट कर देना। सर 30 कैसे कैलकुलेट करेंगे, अरे 30 को फिर से क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे log 3 इंटू 10, यानी कि इट विल बी log, अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा, log 3 प्लस log 10 माइनस log 2। बोलो भाई समझ में आती है बात, एक बार मुझे कमेंट करके बता दो फटाफट इसका आंसर कितना आएगा, log 15 का आंसर कितना आता है, जल्दी जल्दी बताइए। और देखिए तो इसका आखिरी रूल, वैसे तो आखिरी नहीं है बट आपके लिए आप इसे आखिरी मान सकते हैं, कि अगर आपको सपोज आपको बेटा यहां पे 10 की log 10 की पावर x दे रखा है, log 10 की पावर x दे रखा है, तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, ये हमेशा x के बराबर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर log 10 की पावर -4 दिया है तो इसका आंसर -4 ही आएगा। अगर आपको log 10 की पावर 10 दिया है तो इसका आंसर 10 ही आएगा। बोलो भाई क्या आपको ये बात समझ में आती है, क्या आपको ये बात समझ में आती है? तो आई थिंक अब हम लोग रेडी हैं क्वेश्चन वाला पार्ट देखने के लिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन वाला पार्ट कह रहा है फाइंड द पीएच ऑफ, इसका पीएच निकालना है। तो देखिए ये 10 वाला रूल है, आपका फॉर्मूला तो कॉमन है बिल्कुल, फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। दैट इज ये कितना आ जाएगा, देखो आपको देख के पता चल गया होगा, ये माइनस लॉग 10 टू द पावर -5 है, ठीक है भाई। तो माइनस साइन को हटाइए, ये माइनस साइन पहले आ गया, ये है log 10 टू द पावर -5, ये हो जाएगा -5, दैट इज पीएच कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 के बराबर। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही इजी है। अब देखिए इसमें आपको एक चीज देखनी पड़ेगी बहुत ध्यान से, वो चीज क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये HCl था तो ये HCl सिर्फ ऐसे टूटता है H प्लस और Cl माइनस की तरह, तो जो कंसंट्रेशन HCl का वही कंसंट्रेशन H प्लस का होता, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अब आएगी। दिक्कत क्या आएगी बेटा, अगर आपके पास H2SO4 है तो ये कैसे टूटता है, ये टूटता है आपका 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस की तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10 की पावर -3 है तो आपका H प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3, और ये कंसंट्रेशन होगी आपके H प्लस की। तो देखिए इसमें pH की वैल्यू कितनी आएगी, हम बोलेंगे pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 2 इंटू 10 की पावर -3 के बराबर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? फिर देखिए ये क्या बन गया, ये log a इंटू log b बन चुका है, माइनस साइन को हम बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 10 टू द पावर -3, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा माइनस log 2 कितना होता है, ये होता है आपका 0.3 के बराबर, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा आपका -3, यानी कि ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2.7 के बराबर, -2.7 के बराबर। अरे यस और नो, बिल्कुल सही बात है, -2.7 के बराबर, और अल्टीमेटली ये +2.7 pH के बराबर हो जाएगा। कितना, द pH विल बी +2.7। अरे भाई बोलो भाई क्या ये बात समझ में आती है, बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से आप देखिए बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपको लिखा है 10 की पावर -3 MnAOH। देखिए अब आप इसको क्या करेंगे, आप फिर से इसमें क्या करेंगे, आप देखेंगे सर ये कैसे टूट रहा है, ये कैसे टूट रहा है, ये देखो कुछ ऐसे टूट रहा है, ये कुछ ऐसे टूट रहा है Na प्लस और OH माइनस। तो सर इसमें 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 pH तो है ही नहीं, इसमें तो OH है, तो एक काम करते हैं क्यों ना इसको POH ही निकाला जाए। तो आप देखेंगे POH कितना हो जाएगा, माइनस लॉग 10 टू द पावर -3 के बराबर, दैट इज ये आ जाएगा pH की वैल्यू +3 के बराबर। तो सर अब क्या करें, हमें तो pH निकालना है। आप एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको यहां पे करा रहा था, हम देखिए pH की वैल्यू 1 आती है, pH की वैल्यू यहाँ पे 14 आती है। आप देखना कि ये यहां से pH आता है और यहां OH माइनस से POH आता है, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, pH और OH की कंसेंट्रेशन जो OH। आप बेटा हमेशा याद रखेंगे इसमें कि pH प्लस POH की वैल्यू किसके बराबर रहती है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड, 14 के बराबर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, किसमें, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड में इतनी वैल्यू होती है, ठीक है।
तो आप पीएच स्केल को पीओएच स्केल भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो आइए आइए, कहाँ गया सवाल, सवाल कहाँ गया भाई। हाँ, तो देखिए अगर पीओएच की वैल्यू 3 आई है तो अब मैं इसको कैसे लिखने जा रहा हूं, मैं इसे लिखूंगा पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये 14 के बराबर हो जाएगा, और आपकी पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 3 दैट इज 11 के बराबर। क्या आपको ये बात समझ में आती है, क्या आपको ये बात समझ में आती है, ये सर बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है। आइए कुछ क्वेश्चन अलग करते हैं हम, देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड pH इक्वल्स टू 7 इज अ ट्रू फॉर विच सॉल्यूशन। अगर आपके पास 90 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है और pH की वैल्यू 7 है तो बताइए कौन सा ट्रू है। देखिए पहली बात आप सबको अब जानते हैं, आप सब अब जानते हैं कि अगर मैं एक pH का स्केल कुछ ऐसे बनाऊं, अगर मैं pH का स्केल कुछ ऐसे बनाता हूं, ये pH का स्केल है, ठीक है। ओहो, क्या हो रहा है, हाँ मान लीजिए pH का स्केल है, तो मैं कह रहा हूं कि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। कहां से होता है, ये होता है 0 से लेके 14 तक, अरे ये होता है बेटा आपका 0 से लेके 14 तक, 0 से होता है ये कहां तक, 14 तक। लेकिन ये तब होता है जब pH की वैल्यू Kw की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 14 तक होती है। अब आपको पता है जैसे कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं Kw इंक्रीज कर जाता है। तो एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं आपको ये डेटा दे रहा हूं, बस आपको ये तो पता है ना कि इंक्रीज हो जाता है, बस यहीं से हिंट लगा लीजिए। मैं आपको बता देता हूं Kw की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये 10 की पावर माइनस 12 एम स्क्वायर के बराबर हो जाती है। यानी कि पीएच स्केल हमारा जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, कहां से शिफ्ट हो गया, ये 0 से लेके 12 तक शिफ्ट हो चुका है। कितना, 0 से लेके 12 तक शिफ्ट हो चुका है। यानी कि 6 पे जो मेरा पॉइंट आएगा वो एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा, 6 पे एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि pH इक्वल्स टू 7 क्या होगा, pH इक्वल्स टू 7 क्या होगा, ये एक बेसिक pH है। कैसा है, ये एक बेसिक pH हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो यार, आपको ये बात समझ में आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। तो Kw की वैल्यू याद रखिएगा कि 10 की पावर माइनस 12 होती है 90 डिग्री सेंटीग्रेड में, और 10 की पावर माइनस 14 कहां पे, 10 की पावर माइनस 14 होती है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे थे pH ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 4, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए हमें पता है कि सर pH तो आपने बताया था माइनस लॉग H+ होता है, यानी कि pH की 4 अगर वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा माइनस लॉग H+ के बराबर। देखिए इसका करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस वैल्यू को भी लॉग के टर्म्स में लिख लीजिए, आप बहुत सुखी रहेंगे। कैसे, पहले माइनस को यहां लेके आ जाएगी, यह आ जाएगा -4 इज इक्वल्स टू लॉग H+ के बराबर। अब आप ये सोचिए कि अगर मुझे लॉग का आंसर -4 चाहिए तो मुझे कितना इसमें लॉग लिखना पड़ेगा। आप जानते हैं कि लॉग 10 की पावर x किसके बराबर होता है, x के बराबर। लॉग 10 की पावर अगर -4 होता तो ये -4 के बराबर होता। बिल्कुल सही बात है, यानी कि -4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह लिख सकता हूं लॉग 10 की पावर -4, और ये हो जाएगा लॉग मेरा H+ का कंसंट्रेशन। आप इसमें इजीली लॉग से लॉग काट सकते हैं, आपका H+ का कंसंट्रेशन आ जाएगा कितना, 10 की पावर -4 m के बराबर। बोलो भाई, क्या आपको ये बात समझ में आती है। इसे हम एक्चुअली बोलते हैं एंटी लॉग लेना, इसको हम कहते हैं एंटी लॉग लेना। दिस इज एक्चुअली एंटी लॉग। तो ये वाला तरीका भी एक इजी वे है। आइए नेक्स्ट कह रहा है कि अब आपको मिक्सिंग ऑफ एसिड्स करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या, मिक्सिंग ऑफ एसिड्स। आपके पास है 1 MHCl is mixed with 1 MH2SO4 of equal volume, the resulting pH of the solution is। देखिए आप जब भी, इसका नाम क्या है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है मिक्सिंग ऑफ एसिड्स। क्या है, मिक्सिंग ऑफ एसिड्स। आप जब भी चीजों को मिक्स करेंगे, चाहे दो एसिड्स को, चाहे दो बेसिस को, या फिर एसिड और बेस को, आप वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, M1V1 की। ऑलवेज M1V1, ऑलवेज फाइंड M1V1। कैसे करेंगे, या फिर आप बोलो कि सिर्फ हम MB की वैल्यू फाइंड करें, M1 तो हम लिखेंगे, MB की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आपके पास HCl है, इसको आप हमेशा ऐसे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे H+ और Cl-, चाहे कितना ही टाइम लगे ऐसे ही करना है। कितना हो जाएगा, अगर ये 1 m है तो ये HCl भी कितना हो जाएगा बेटा, 1 m। और दूसरी तरफ आपके पास है H2SO4, तो ये हो जाएगा 2H+ और ये हो जाएगा आपके पास Cl-। यानी कि अगर ये कितना है, ये भी 1 m है
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m के बराबर। ठीक बात। अब दोनों एसिड्स को आप कंबाइन कर रहे हैं, दोनों के पास H प्लस है, तो रिजल्टिंग यानी कि M3V3 ये क्या है, ये रिजल्टिंग है, यानी कि जो आपका आंसर आने वाला है, दिस इज माय रिजल्टिंग, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा M1V1 और प्लस M2V2। ध्यान रखना ये H प्लस की कंसेंट्रेशन है, तो ये M3 कंसेंट्रेशन मुझे निकालनी है। दोनों की मुझे मैंने क्या करें, इक्वल वॉल्यूम रखे हैं, यानी कि M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1 इंटू वी के बराबर, और M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2 इंटू वी के बराबर, और V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं नीचे लिख रहा हूं V3 की वैल्यू V1 प्लस V2 कितनी आ जाएगी, ये V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका V प्लस 2V अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 2V के बराबर। V कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ गया 3/2। कितना आ गया, योर आंसर इज 3/2। यानी कि आपकी H प्लस की कंसेंट्रेशन, M3 इज नथिंग बट इट इज कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, दिस इज कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, यही H प्लस की तो कंसेंट्रेशन है। यानी कि आपको लॉग इनफैक्ट माइनस लॉग 3/2 की वैल्यू निकालनी है, कितनी, माइनस लॉग 3/2 की वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, एंड इट इज ओके, एंड इट इज ओके। बोलो भाई कर लोगे क्या ये सवाल, कर लोगे क्या ये सवाल, शायद ये वाला भी आपका, आप इसे कैसे कर लोगे, माइनस बाहर रखिए, log 3 माइनस log 2 आ गया, log 3 माइनस log 2 नेगेटिव में भी अगर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो ये शो कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू क्या शो करी है कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन बन गया है। क्या बन गया है, एक बहुत ही ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन बन गया है। ठीक, आइए नेक्स्ट कह रहा है 4 ml ऑफ 1 लीटर H2SO4 इज मिक्स्ड विद 6 m 1 लीटर ऑफ NaOH, व्हाट इज द नेचर एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए अब आपने क्या किया है, अब आपने एसिड और बेस को मिक्स किया है, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड पहले अलग अलग M1V1 निकालो। मान लो कि यहां पे मैं एसिड लिख रहा हूं, यहां पे मैं एसिड लिख रहा हूं, और यहां पे मैं बेस लिख रहा हूं, तो एक काम करते हैं, इसको M1V1 मान लेते हैं और इसको M2V2 मान लेते हैं। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये देखिए आपका क्या है, H2SO4 है, फिर से पहले ऐसे लिखेंगे H2SO4, ये क्या देगा, ये 2H प्लस देगा, यानी कि ये तो है मेरे पास कितना, ये था अगर मेरे पास 2M सॉरी 2M नहीं 4M था, ये था मेरे पास 4M, तो ये कितना है 8M, यानी कि M1V1 की वैल्यू बेटा कितनी है, M1V1 की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 1, यानी कि कितने, किसके बराबर है, ये 8 के ही बराबर। अरे बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। M2V2 क्या है मेरे पास, बेस NaOH है, टूटेगा एक OH माइनस दे देगा, तो यानी कि मेरे पास M2V2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए मोलैरिटी किसकी है, ये H प्लस की मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी किसकी है, ये OH माइनस की मोलैरिटी है। ठीक है, तो यानी कि ये किस M2V2 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 1 यानी कि 6 के बराबर। बोलो भाई बिल्कुल ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, इनमें से हम देखेंगे कि सर कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, हम देखेंगे कि ये वैल्यू बड़ी है, आपकी M1V1 की वैल्यू बड़ी है, यानी कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपका कैसा है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन तो पहली बात आपका एसिडिक है, आप यहां पे लिख देंगे कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एसिडिक। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एसिडिक। रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेटा आपका क्या है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपका एसिडिक है। अगर एसिडिक है तो यानी कि आपकी जो फाइनल कंसंट्रेशन आएगी वो किसकी है, वो H प्लस की कंसंट्रेशन है, तो आप बोलेंगे देखिए M3V3 इज इक्वल्स टू M1V1 माइनस M2V2। खुद से फॉर्मूला बना दिया, क्योंकि आपको यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा दिखानी है, और आपकी M3 जो है ये किसकी कंसंट्रेशन है, ये H प्लस की कंसंट्रेशन है। तो देखिए M3 की वैल्यू निकालेंगे, M1V1 कितना है भाई, M1V1 ये है 8, और ये कितना है M2V2 ये है आपका 6, और टोटल वॉल्यूम आपका कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है आपका, कहाँ है भाई, 1 लीटर और 1 लीटर कितना हो गया, 1 लीटर और 1 लीटर हो गया आपका 2 लीटर। इसका कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1, किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। यानी कि आपका H प्लस का कंसंट्रेशन बेटा कितना है, H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया आपका 1 के बराबर, 1 के बराबर यानी कि 10 की पावर 0, यानी कि pH आपका कितना बन गया, pH बन गया आपका 0 के ही बराबर, यानी कि आपके रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, इट विल बी हाईली एसिडिक। क्या, इट विल बी हाईली एसिडिक। बोलो भाई क्या आपको बात समझ में आती है, क्या आपको बात समझ में आती है। अगर आपको बात समझ में आती है
तो देखिए एक सवाल ये है आपके लिए, ये आपके लिए होमवर्क सवाल हो गया, मुझे कमेंट करके आप इसका आंसर बताएंगे। अ मिक्सचर ऑफ 10 ml of 0.2 MCaOH whole twice and 25 ml of 0.1 MHCl is prepared. The pH of the resulting mixture is। ये मैं आपको दे रहा हूं क्या, ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए। आप मुझे इसका जवाब कमेंट करके बताइए, आप मुझे इसका जवाब कमेंट करके बताइए। जिन बच्चों को ये चाहिए, मैं इसका पीडीएफ शेयर कर रहा हूं t.me/AnandMani001 पे। आप इसका सोल्यूशन वहां से भी देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्या देख लेंगे इसका सोल्यूशन। अगर इतनी बात ठीक है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। बता दीजिए मुझे कमेंट में कि सर हमें और क्या पढ़ना है, और इसका आंसर तो कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।